बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम बना रहे हैं दाल गोश्त कद्दू दाल के साथ चिकन हम डाल के बनाएंगे और इसको दालचा के नाम से भी जाना जाता है, दाल गोश्त के नाम से या फिर दाल कद्दू, जैसे भी इसको नाम दे। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद लाइक करना मत भूलिएगा। 1 कप चना दाल मैंने ली है और इसको मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। और अब इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप, हम इसमें 1 कप का तीसरा हिस्सा मसूर दाल। और इसको हमें भिगोने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन दोनों को अच्छे से धो लेती हूँ और फिर इनको बना लेते हैं। दालों को अच्छे से धो के हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया। 4 कप पानी डाल के बॉईल कर लेते हैं और डाल लेते हैं इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक भी इसमें डाल देते हैं। और इसको ढक्कन लगा के हम 10 मिनट का प्रेशर दे देते हैं। बना लेते हैं इसको। 2 चम्मच हम धनिया लेंगे और 1 चम्मच सौंफ, ज़ीरा 1 चम्मच। ये तीनों हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और इनको दरदरा सा पीस लेते हैं, साइड पे रखते हैं। आधा कप घी या ऑयल लेंगे। खड़ा मसाला डालेंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के, 10-12 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और 2 पत्ते तेज़पात। और साथ ही इसके हम प्याज भी डाल देते हैं। 1 बड़ी प्याज है बारीक कटी, ये भी डाल देते हैं और अच्छे से प्याज को हम भून लेते हैं। प्याज पे हल्का सा कलर आना शुरू हुआ है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। आधा किलो चिकन है और साथ ही इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन भी डाल देते हैं। चिकन को हमने अदरक लहसुन और प्याज के साथ अच्छे से भून लिए। अब डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और साथ ही इसमें 2 टमाटर का पेस्ट भी हम डाल देते हैं। हम टमाटर साबुत भी डाल सकते हैं, मगर ये टमाटर थोड़े से कच्चे थे, लाल वाले, बिल्कुल जो लाल सुरख होते हैं, जल्दी से टमाटर गल जाते हैं, वो वाले नहीं थे, थोड़े सख्त थे, तो मैंने इसलिए पेस्ट बना लिया इसका। बाकी मसाले भी डाल देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून नमक हम डाल रहे हैं। नमक हमने दाल में डाल दिया है, 1/2 टीस्पून। ये अब हम चिकन का और बाकी मसाले और साथ में हमारा कद्दू के लिए भी ये सारा मसाला, नमक, क्योंकि। और अब इसमें कद्दू डालेंगे। ये छोटे साइज़ के 2 कद्दू थे, जिसको हमने छील के छोटे टुकड़ों में काट लिया। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है और बहुत बड़े भी नहीं है। चिकन के साथ ये अच्छे से गल जाएंगे। और जो हमने मसाला पीस के रखा है ये भी डाल देते हैं। एक गिलास पानी डाल के हम इसको ढक्कन लगा देते हैं, हल्की आंच पे पकने देते हैं, ताकि चिकन और ये जो कद्दू हमने रखा है ये गल जाए। 15 मिनट हल्की आंच पे पकते हुए हो गए हैं इसको। कद्दू और चिकन अच्छे से गल चुके हैं। बॉईल की हुई दाल भी डाल देते हैं। दाल मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ। हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। 3 मिर्चें मैंने 2 से 3 हिस्सों में काट के डाल दी हैं। और अब इसको हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देते हैं, ताकि दाल में भी मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं। 2 नींबू का रस डाल देते हैं। हरा धनिया डाल देते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम एक तड़का लगाएंगे। थोड़ी सी प्याज डाल देंगे और 2 से 3 जवे लहसुन के भी डाल देते हैं। और सूखी लाल मिर्च और हरी वाली मिर्च ये भी डाल देते हैं। जी, तो ये हमारा मज़ेदार दालचा बन के तैयार है।
आप इसको सफ़ेद चावल या फिर रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।